Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study the some terms of graph theory. In previous lecture, we were discussing about the graphs, and today we discuss the first that parallel edge. आज हम ग्राफ थ्योरी के कुछ टर्म्स के बारे में कल भी हमने जाना था, जैसे सेल्फ लूप है, इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट ग्राफ है। ये आज हम बात करेंगे पैरेलल एजेस की। पैरेलल एजेस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पैरेलल एजेस यानी कि समांतर एजेस। एज मैंने कल बताई थी क्या होती हैं, दो वर्टेक्स के बीच, दो वर्टेक्स का जो पेयर होता है उसके बीच में जो लाइन होती है उसे हम एज कहते हैं, या जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करती है वो हमारी एज कहलाती है। ठीक है, अब पैरेलल एज कौन सी होती हैं वो देखते हैं। मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद ए गिवन पेयर ऑफ वर्टेक्स कॉल्ड पैरेलल एज, यानी कि मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद ए गिवन पेयर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि एक पेयर वर्टेक्स, यानी कोई वर्टेक्स है B1 और B2, उसके बीच में एक से ज़्यादा एजेस होंगी वो पैरेलल एज कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद गिवन पेयर ऑफ वर्टेक्स, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल एज। देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें चार हमारे वर्टेक्स हैं, B1, B2, B3 एंड B4, और जो एजेस हैं वो कितनी हैं, 7, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6, E7। तो जब इसके अकॉर्डिंग देखें तो मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद गिवन पेयर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि एक पेयर ऑफ वर्टेक्स पर जब एक से ज़्यादा एजेस एसोसिएट होती हैं या लिंक होती हैं या इंसिडेंस होती हैं, वो एजेस पैरेलल एजेस कहलाती हैं। देखिए, B1 और B4, एक एज इस पर E4 है, ठीक है, एसोसिएटेड है E4, और दूसरी एज इसी वर्टेक्स पर कौन सी है, E5। तो हम कह सकते हैं कि B1 और B4 जो वर्टेक्स का पेयर है उस पर दो एजेस हमारी एसोसिएटेड हैं, कौन कौन सी, E4 एंड E5। तो E4 और E5 हमारी पैरेलल एजेस कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम वर्टेक्स पर एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो E4 और E5 हमारी पैरेलल एजेस कहलाएंगी। क्लियर, जैसा कि इन्होंने बताया था, एक पेयर ऑफ वर्टेक्स में जब एक से ज़्यादा एजेस एसोसिएटेड होती हैं वो पैरेलल एज होती हैं। तो यहाँ पर E5 और E4 पैरेलल एज है। ऐसा कोई और आपको नहीं दिखा होगा इस ग्राफ में। देखिए, B1 B2 के बीच में E1 है केवल, B2 B3 के बीच में E2 है केवल, B3 B4 के बीच में E3 है केवल, B1 B3 के बीच में E6, B2 B4 के बीच में E7। तो यहाँ कभी एक से ज़्यादा एज केवल इसी में है, B1 और B4 के बीच में, वो है E4 और E5। तो E4 और E5 क्या है, हमारी पैरेलल एजेस हैं। तो हम कह सकते हैं इन एबव ग्राफ E4 एंड E5 आर पैरेलल एजेस। ठीक है, क्लियर, पैरेलल एज क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है इसकी, सिंपल ग्राफ क्या होता है। ओके, सिंपल ग्राफ, ए ग्राफ दैट हैज़ नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एज इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो पैरेलल एज हो और ना ही कोई सेल्फ लूप हो। ठीक है, ना ही कोई सेल्फ लूप हो और ना ही कोई पैरेलल एज हो, वो सिंपल ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कि जिसमें ना कोई सेल्फ लूप हो ना कोई पैरेलल एज हो, वो हमारा सिंपल ग्राफ है। तो ये सिंपल ग्राफ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक पैरेलल एजेस भी हैं। ठीक है, E4 और E5 जो हैं दो पैरेलल एजेस हैं, इसलिए सिंपल ग्राफ नहीं होगा। सिंपल ग्राफ इस तरीके का होगा। देखिए, ये बना है, चार इसमें वर्टेक्स हैं, B1 B2 B3 B4, और 5 इसके एजेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5। एजेस को आप कोई भी नाम दे सकते हैं,
ABCDEFGXYZ, ठीक है, कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, लेकिन जो दो वर्टेक्स के बीच में एसोसिएटेड होंगी या लिंक्ड होंगी जो लाइन होगी वो एजेस कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वर्टेक्स है, इसमें कोई भी सेल्फ लूप आपको नहीं दिखा होगा। सेल्फ लूप क्या बताया था मैंने कल? सेल्फ लूप का मतलब है जब डेस्टिनेशन और सोर्स किसी भी एज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तब वो सेल्फ लूप कहलाता है, यानी जहाँ से जिस वर्टेक्स से शुरू हो उसी वर्टेक्स पे ख़त्म हो तो वो सेल्फ लूप कहलाएगा, ठीक है। बीच में किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिससे शुरू उस पर ही आकर ख़त्म, दैट इज़ नोन एज सेल्फ लूप और लूप जिसे हम कहते हैं। तो इस ग्राफ में देखें तो कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई पैरेलल एज है, कोई पैरेलल एज नहीं है। B1 B2 से सब सिंगल एजेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5। तो ये हमारा सिंपल ग्राफ है। इसी तरीके से ये ग्राफ है, सेम ऐसा ही है, लेकिन इसे तरीका अलग है ड्रॉ किया। वर्टेक्स उतनी ही है, एजेस उतनी ही है, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका अलग है। V1 B2 B3 B4 एंड E1 E2 E3 E4 E5 ये वर्टेक्स हैं इसके, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सिंपल ग्राफ हैं। ऐसे हम कई ग्राफ बना सकते हैं जिसमें कोई भी सेल्फ लूप और पैरेलल एज ना हो, ये ध्यान रखिएगा, वो सिंपल ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। चाहे डिज़ाइन उसकी कैसी भी हो, अगर सेल्फ लूप और पैरेलल एज नहीं होगा तो वो हमारा सिंपल ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। सेम ग्राफ ड्रॉन डिफरेंटली विद 4 वर्टेक्स एंड 6 एजेस, ये इसी तरीके से सेम ड्रॉ किया गया है। फाइव एजेस हैं, सॉरी 5 एजेस, ओके। अब बात करेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स के बारे में। आइसोलेट मीन्स क्या होता है? आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे आइसोलेशन या आइसोलेट। आइसोलेट मतलब सिंगल, अलग बिल्कुल, ठीक है। तो अलग जो वर्टेक्स है या आइसोलेटेड वर्टेक्स है वो क्या होता है, ये ध्यान से देखिएगा ज़रा, थोड़ा ट्रिकी है ये। ए वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी, ग्राफ जी का मतलब किसी भी ग्राफ का एक वर्टेक्स, जैसे यहाँ हमने जी नाम दे दिया है ग्राफ को, विच इज़ नॉट द एंड ऑफ एनी एज इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। यानी कि ऐसा ग्राफ, किसी ग्राफ का ऐसा वर्टेक्स जिस पर कोई भी एज हमारी एंड नहीं होती है या स्टार्ट नहीं होती है या इंसिडेंट नहीं होती है, मतलब जिससे कोई भी एज एसोसिएटेड ना हो, जिस वर्टेक्स से कोई भी एज ग्राफ की एसोसिएटेड ना हो, वो वर्टेक्स हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। यानी एकांत में बिल्कुल अलग वर्टेक्स जिससे कोई भी एज कनेक्टेड ना हो, दैट इज़ नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। देखिए इस स्ट्रक्चर में ये जो ग्राफ है इसमें देखिए 4 इसके 5 इसमें वर्टेक्स हैं, B1 B2 B3 B4 और 7 एजेस हैं E1 से लेकर E7 तक। तो B5 को देखिए यहाँ पर, ठीक है, B5 को देखिए, इस B5 वर्टेक्स से कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कोई भी इस वर्टेक्स पर कोई भी एज एंडेड नहीं है। तो ये जो वर्टेक्स है B5 ये क्या कहलाएगा? हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स, ओके। ये क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड वर्टेक्स। इन दिस ग्राफ B5 इज़ एन आइसोलेटेड वर्टेक्स बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी एज ऑफ द ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ के किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेट है बिल्कुल, दैट इज़ नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। एंड E6 एंड E7 आर पैरेलल एजेस, और E6 और E7 अभी मैंने पैरेलल एज बताई थी, तो ये भी मैंने यहाँ बता दिया है कि इसमें E6 और E7 पैरेलल एजेस हैं, क्योंकि सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में ये दोनों एजेस हमारी एसोसिएटेड हैं, ओके। तो ये आइसोलेट वर्टेक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो किसी भी एज से कनेक्टेड ना हो, दैट इज़ नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। बट इसमें वर्टेक्स और एजेस का ध्यान रखना है, क्या वर्टेक्स है क्या एज है, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ए फाइनाइट ग्राफ विद 1 वर्टेक्स एंड नो एजेस, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ
जो जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स हो और कोई भी एज ना हो, यानी केवल एक सिंगल वर्टेक्स हो या एक पॉइंट, जैसे सिंगल पॉइंट कह सकते हैं वर्टेक्स, कॉल्ड द ट्रिपल ग्राफ। ठीक है, ए फाइनाइट ग्राफ विद वन वर्टेक्स एंड नो एजेस, एक ही वर्टेक्स हो कोई एज ना हो, दैट इज़ ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट जो है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ऐसे करके लगा दिया, वो हमारा हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल ग्राफ। ठीक है, द 1-0 ग्राफ इज कॉल्ड ट्रिपल ग्राफ। 1-0 क्यों कहा जाएगा, 1 फॉर वर्टेक्स बी ई है ना, ग्राफ क्या होता है बी कॉमा ई, तो बी तो 1 है यानी कि एक वर्टेक्स तो है ये, जैसे B1 हमने ले लिया, इसे B1 मान लिया, लेकिन एज कोई नहीं है, तो ये जो ग्राफ है वो कहलाएगा 1-0 ग्राफ, तो ये हमारा ट्रिपल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, केवल एक पॉइंट जो होगा वो ट्रिपल ग्राफ होगा। अब बात करते हैं मल्टी ग्राफ की। ए ग्राफ हैविंग सम पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ए मल्टी ग्राफ, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक से ज़्यादा या कई कुछ पैरेलल एजेस हों वो मल्टी ग्राफ कहलाता है। ए रोड मैप इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ग्राफ, जैसे कि एक रोड मैप यानी एक डेस्टिनेशन से एक सोर्स तक जाने के लिए कहीं आप जा रहे हैं तो उसके दो, एक रास्ता से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, 2, 3, 4 पहुंचने के, तो वो क्या है, मल्टी ग्राफ का एक कॉमन एग्जाम्पल है। मल्टी ग्राफ का मतलब है सिंगल पेयर के बीच, पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में कई एजेस का होना मल्टी ग्राफ कहलाता है। इन मल्टी ग्राफ नो लूप आर अलाउड बट मोर देन वन एज कैन ज्वाइन टू वर्टेक्स। मल्टी ग्राफ में कोई लूप अलाउ नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा एजेस को दो वर्टेक्स के बीच में ज्वाइन किया जा सकता है। दीज एजेस आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस, जिन्हें हम मल्टीपल एजेस कहते हैं और पैरेलल एज कहते हैं। एंड ग्राफ इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ, और इस तरह का जो ग्राफ है मल्टी ग्राफ कहलाता है। जैसे कि देखिए इस ग्राफ में, देखिए ग्राफ है B1, B2, B3, 3 वर्टेक्स हैं इसमें, लेकिन पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस ज़्यादा हैं। B1 और B2 के बीच में E4 E5 है, और B2 और B3 के बीच में E2 E1 है, तो कई सारे ये पैरेलल एजेस हो गए हमारे, तो ये हमारा मल्टी ग्राफ का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।